आदाब स्टूडेंट्स, मैं सैयद नियाज़ शाह आपका मुदर्रिस एक और सबक आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम 11वीं जमात का पहला जो सबक है हातिम की सहावत, उसके चंद सवालात हैं, उन पर बात करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल है कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की के लिए क्या कुछ किया। तो इसका जवाब है कि उर्दू ज़ुबान की तरक्की और तरोीज के हवाले से फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं, यानी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कॉलेज के क़याम के बाद जदीद उर्दू अदब का आगाज़ हुआ, यानी एक नए तरीके का उर्दू अदब लिखा जाने लगा। कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन ने उर्दू अदब में बेशकीमत ज़ख़ीरा जमा किया। मुसज्जा और मुकफ़ा उर्दू नसर के फ़रसुदा तरीके का ख़ात्मा हुआ, यानी जिस पुरानी जो मुश्किल उर्दू लिखी जाती थी वो तरीका ख़त्म हो गया और एक नई तर्ज़ तहरीर राइज हुई जो समझने में आसान और इज़हार मानी के लिए मौजू थी। अरबी और फ़ारसी के मुश्किल और पेचीदा अल्फाज निकाल कर उनकी जगह मुकामी अल्फाज जो आम फ़हम थे इस्तेमाल किए जाने लगे। उर्दू क़वायद मुरत्तिब किए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने कॉलेज में नादर और नायाब किताबों का ज़ख़ीरा करके एक कुतुब खाना कायम किया। ये जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं ये फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिसमें उर्दू के अलावा दीगर ज़ुबानों मसलन अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, हिंदी, सिंधी और पंजाबी जैसी ज़ुबानों पर मुश्तमिल किताबें जमा की गईं। कॉलेज में तसनीफ़ व तालीफ़ का एक शोबा कायम किया गया जिसमें किताबें लिखने और उर्दू ज़ुबान में दीगर किताबों का तर्जमा करने के लिए मुसन्निफ़ीन का तकर्रुर किया गया। उर्दू की तबाअत के काम के लिए छापा खाना खोला गया। चनाचे कॉलेज के मुसन्निफ़ीन ने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की अहम कुतुब के तर्जमे उर्दू ज़ुबान में करके उर्दू ज़ुबान और अदब को तक़वियत बख्शी। तो कह सकते हैं कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का उर्दू ज़ुबान और अदब की तरक्की में काफ़ी अहम रोल है और डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का भी इसमें हम अहम रोल मानेंगे कि उन्होंने सारे अदीबों को यहाँ पर एक जगह जमा किया और बहुत सारा ज़ख़ीरा उर्दू अदब में जमा करवाया। तो इसी सबक में आपको एक और सवाल भी आता है, आपको सहावत पर नोट लिखना है। तो सहावत पर नोट लिखना जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये नोट मैंने आपको दिया है, आप इस वीडियो को रोकते हुए आसानी के साथ ये नोट अपनी कापी पर तहरीर कर सकते हैं और बाद में आप इसे पढ़ भी सकते हैं। सहावत के मानी जैसे आप जानते हैं खैरात करना, खुदा के बंदों के काम आना, उनकी मदद करना वगैरह रहता है। तो यहाँ पर सहावत के मुतल्लिक़ कंप्लीट पूरी जानकारी जो है, पूरा मज़मून दिया गया है। तो ये आप आसानी के साथ यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अगला सवाल काफ़ी अहमियत का हामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके मुतल्लिक़ आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाग व बहार की अदबी अहमियत और अफादियत तहरीर कीजिए। तो बाग व बहार की उर्दू अदब में ख़ासी अहमियत है। ये किस्सा इब्तदाई दौर की नसर का एक आला नमूना है। मीर अमन ने अमीर खुसरो के फ़ारसी किस्से चार दरवेश का तर्जमा उर्दू में इस कदर सलासत और रवानी से किया कि ये उनका अपना ही किस्सा मालूम होता है। एक बरस के अरसे में ये तर्जमा बाग व बहार के नाम से सामने आया। मीर अमन को इस काम पर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की तरफ से 500 रुपये का इनाम भी मिला। ये किताब 1803 में शाया हुई। मीर अमन ने आम फ़हम ज़बान और सीधे सादे असलूब में बाग व बहार लिखी। ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मीर अमन की तर्ज़ निगारिश के बारे में लिखा है कि बिलाशुबा मीर अमन ने वो नई नसर ईजाद की जिसके जुमले आज मिस्री की डलियाँ और शरबत के घोंट हैं, यानी इतनी ज़बरदस्त नसर उन्होंने लिखी। मीर अमन का तर्ज़ तहरीर उनके ज़माने से बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने सादा और बामहावरा ज़ुबान इस्तेमाल की है। मीर अमन ने मौका व महल के मुताबिक हिंदी के मुरवजा अल्फाज, फ़िक्रे और कहावतें इस्तेमाल की। फ़ारसी और अरबी के फ़सीह अल्फाज भी इस्तेमाल किए और ज़ुबान में रवानी और निखार पैदा किया। मीर अमन ने नामानूस लफ्ज़ों का इस्तेमाल न करके ज़ुबान की सलासत को मजरूह नहीं होने दिया। उन्होंने एक नई ज़ुबान ईजाद की और इस किस्म का असलूब अख्तियार किया कि एक ज़माना गुज़रने के बाद भी इसकी मकबूलियत कम न हुई बल्कि इसमें इजाफ़ा ही होता गया। मीर अमन के अंदाज़ तहरीर को ही मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत की बुनियाद बनाया। सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मास्टर रामचंद्र, डिप्टी नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह हाली शिबली और मौलवी चिराग अली जैसे मुशाहिर ने मीर अमन की नसर को ज़िंदा और जावेद बना दिया।
میر امن کے استعمال شدہ کئی ایسے الفاظ بھی ہیں جو اب متروک ہیں۔ الفاظ کا ترک و استعمال تو ہر زبان میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ میر امن کے متروک الفاظ ایسے ہیں کہ آج بھی ان کے پڑھنے میں وہی لطف محسوس ہوتا ہے اور عبارت کا حسن برقرار رہتا ہے۔ میر امن کی زبان دانی اور قدرت بیانی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ ان باتوں سے باغ و بہار کی ادبی اہمیت اور افادیت واضح ہو جاتی ہے۔ تو باغ و بہار کی ادبی اہمیت اور افادیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگزام میں لکھنے کے لیے اسے پڑھیے۔ جو طالب علم اردو پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فورٹ ولیم کالج اور باغ و بہار کے متعلق جانکاری رکھتا ہو۔ تو یہ باغ و بہار کے متعلق کچھ جانکاری ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ امید ہے آپ یہاں سے استفادہ ضرور کریں گے۔